ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरी कुल देवी माता, मेरे इष्ट देव भगवान, मेरे पितृदेव महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन है। मेरे पितृदेव महाराज क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी कुल देवी माता दुर्गे मैया, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन है। सत्संग जी, आज है गुरुवार, आज मेरी छुट्टी थी, तो गुरुपा ने बोला था कि नवरात्रों में बहम मत पालना, बड़े मंदिर आ जाना, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन साथ संगत जी, आज भी मैं नहीं जा पाई हूँ। शायद गुरु जी का भी नहीं है, मतलब बुलाने का भी, मतलब नहीं बुला मतलब बुला रहे हैं तो नहीं जा पाई, क्योंकि गुरु जी जब बुलाते हैं तो हम रुक भी नहीं पाते, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। तो सत्संग जी, गुरुपा ने मतलब जैसे मैंने सुबह बोला, तो गुरुपा ने क्या करवाया, जैसे शिवलिंग में जल भी चढ़वाया, और माचिस को बोला था गुरुजी ने कि चुपचाप शिवलिंग पे, मतलब मंदिर में शिवलिंग के पास माचिस रख के आना है, तो वो भी गुरुपा ने करवाया, उसके लिए भी शुक्राना। और सत्संग जी, मेरे को गुरुजी ने अचानक से थॉट डाला कि तुझे ना मंदिर में झाड़ू लगाना चाहिए। तो मैंने ना पंडित जी को बोला, मैंने कहा लाओ मैं लगा देती हूँ झाड़ू, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं करती, ये गुरुपा ही करवाते हैं। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। ना मेरी कमर में दर्द था, कुछ नहीं था, चलो वो भी गुरुपा ने सेवा करवाई, उसके लिए भी शुक्राना। उसके बाद घर आई तो सूरज भगवान को जल दिलवाया, कबूतरों को बाजरा डलवाया, तुलसी माता में मतलब क्या कहते हैं जल चढ़वाया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर बाहर गई तो गौ माता के लिए गुरुजी ने रोटी और गुड़ भी, मतलब रोटी बनवाया, और मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा चलो आप मेरे साथ और गौ माता मिल जाए। तो सत्संग जी देखो 7 बज चुका था, और गुड़ और रोटी लेके गई, और आटा और मिश्री और चीनी लेके गई, वो भी गुरुपा ने करवाया। तो गुरुपा ने बोला था काली चींटियों को डालना है, तो उसके लिए शुक्राना। तो सत्संग जी में गई, और मैं उल्टी तरफ देख रही थी कि गौ माता मिल जाए, गौ माता मिल जाए, लेकिन नहीं। तो जब बिल्कुल मेरे पास ही गौ माता खड़ी थी, तो गुरु जी ने गुड़ दिलवाया, तो उसकी रोटी गुड़ खिलवाया, उसके लिए भी शुक्राना। फिर सत्संग जी में आगे गई, तो वहाँ चींटी, ब्लैक वाली चींटी थी, चींटी महारानी, उनको भी वो आटा चीनी और मिश्री डलवाया, उसके लिए शुक्राना मालिक। और जो कल गुरुपा ने, कल मेरा बर्थडे था, तो गुरुपा ने मतलब वो क्या कहते हैं बेलपत्र का पौधा पेड़ लगवाया, उसके लिए शुक्राना। तो उसके लिए पानी नहीं ले गई थी, फिर दुकान से गुरुजी ने बोला चल ले ले पानी, और पौधे में पानी जरूर डालना चाहिए, तो उसके लिए भी शुक्राना मालिक। तो गुरु, उसके बाद में सात्संग जी मैंने वॉक भी किया, गुरुपा ने सेवा करवाई, और मैं वॉक करते करते वहाँ पर, और मुझे वैसे गौ माता कभी नहीं दिखती, लेकिन आज इतनी सुंदर सुंदर गौ माता दिख रही थी, वाइट, बिल्कुल जो कामधेनु गायें होती है ना, वो गुरुपा ने, साथ गुरुपा ही थे, उन्होंने दर्शन दिए। फिर उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। और सत्संग जी जब मैं घूम रही थी ना, तो मुझे गुरुपा ने 7:30 बजे वाइट बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। और पार्क में एक थी जैसे कि ब्लू कलर की बटरफ्लाई, एक वाइट मतलब जो होती है ना क्रीम कलर के चोले में, गुरु जी वैसे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। तो शुक्राना मेरे मालिक, बे अनंत शुक्राना। और मैं जब घर आई, ऐसे अंकल जी से बहस करते करते तो छत पे गई, मतलब ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए गुरुपा, वाइट कलर के रूप में, मतलब पता नहीं किस किस रूप में गुरुपा ने, मतलब तितली के रूप में आगे दर्शन दिए, मुझे तो याद भी नहीं रहता, सॉरी गुरुपा माफ़ कर देना। मैं तो बहुत खुदकिस्मत हूँ अपने गुरुपा ने जो मुझे दर्शन दिए, तो उसके लिए शुक्राना मालिक। सत्संग जी का, आंटी जी का, दीपक छिपर आंटी जी का मेरे पास सत्संग आता है, तो सुना, तो गुरु जी ने बोला कि तेरे घर में जो मतलब नेगेटिविटी है, जो इतनी मतलब तेरे बच्चे पे नज़र लगे, तेरे पे, तो हम उन उपाय बताया कि जैसे हम जब पूजा करते हैं, जब आरती करते हैं, तो हम गुरु भगवान की आरती उतारते हैं ना, गुरु पाकी, मतलब सॉरी नज़र उतारते हैं, तो वैसे ही हमें भी अपनी नज़र उतारनी है। तो उन्होंने बताया मेरे को कि जो पहले तो गुरु जी की जोत करनी है, और उनकी नज़र उतारना, फिर वो जोत पूरे घर में घुमाना है मंत्र जाप करके, और जो मतलब क्या कहते हैं जिन, तो जैसे बेटी है बेटा, तो उनके ऊपर से भी घुमाना है। तो सत्संगत जी मैं घर में तो घुमा दिया था, लेकिन उसके ऊपर से घुमाना मैं भूल गई, सॉरी गुरुपा माफ़ करना। लेकिन उसको आरती दिया था, मैंने भी लिया, बेटे को, बेटी ने भी लिया, सॉरी गुरुपा माफ़ कर देना, ये भी गुरुपा ने करवाया, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। जैसे कह रहे थे कि उसको जॉब नहीं मिल रही है, नज़र लगी है, तो इसके लिए बताया उन्होंने, उसके लिए शुक्राना मालिक। और एक आंटी जी ने बताया था कि जैसे कि संध्या वेले कपूर जलाओ घर में, तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा ने बुलवाया, अनंतम शुक्राना। और नमक का तो बताया ही था गुरुपा ने, तो वो आज करवाएंगे, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा।
और उन्होंने आंटी जी ने बताया कि तुलसी माता में रोज़ घी की दिया जलानी चाहिए। उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। और एक मैसेज आया था कि तू अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, क्योंकि मेरे हाथ पैरों में स्वालन है मेरे, कोई पता नहीं सत्संग जी मेरा लेफ्ट वाला घुटना नहीं मुड़ता, मतलब बैठ जाती हूँ लेकिन मैं आलती पालती मार के, लेकिन मेरे बहुत जल्दी दर्द होने लग जाता है, ऐसा लगता है जैसे मेरे घुटने में ना मतलब गैप हो गया। तो गुरुपा ने उसके लिए भी बोला था कोई तेल ले, कुछ भी ले, मेरे 7 बार मंत्र जाप करके मालिश कर। तो आज ही मैं करती हूँ गुरुपा। गुरुपा कह रहे थे मेरी जो जोत बत्ती का घी जो बचता है ना वो उससे भी कर सकती, तो शुक्राना मेरे मालिक। और सत्संग जी गुरुपा मतलब ने बताया कि वही ये दालचीनी और लौंग और अर्जुन के छाल का काढ़ा बना के पीने के लिए, वो जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा उसके लिए भी ठीक है, हाँ, और जिसके मतलब हार्ट में प्रॉब्लम उसके लिए भी ठीक है। तो मेरे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा ने बोला डेली पीना है तुझे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लक्षों बड़ी शुक्राना। आज गुरुवार है, मेरे गुरु जी का वार है, तो गुरु जी ने बोला था कि गुरुवार को एक कन्या को कड़ा प्रसाद खिलाने के लिए। तो सुबह तो नहीं कर पाई थी सत्संग जी, लेकिन गुरुपा की मतलब गुरुपा ने बोला था सत्संग भी करना है, तो सत्संग जी चाय प्रसाद का भोग लगवाया गुरु जी ने, कड़ा प्रसाद का भोग लगवाया, लेकिन वेलकम बैंड बजाना ही मैं भूल गई, लेकिन सॉरी गुरुपा माफ़ करना। लेकिन ये है कि मतलब गुरुपा की गुरुवाणी चलाई, माता रानी की मतलब चालीसा सुना, उसके पाठ सुना, उसके बाद में गुरुपा ने करवाया, तो उसके लिए सॉरी गुरुपा माफ़ कर देना, जो भी भूल चूक अपनी बेटी से हुई हो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक मैसेज में आया था कि शनिवार को 3 शनिवार को ये काम कर ले, और तो बहुत भुलक्कड़ बेटी है मेरी, तो मैं तो भूल जाती हूँ सत्संग जी। तो उसमें ये था कि क्या कहते हैं 2 लड्डू, 1 नारियल और पान सुपारी माता रानी को चढ़ानी है शनिवार के दिन, तो उसके लिए शुक्राना। और गुरुपा ही करवाएंगे, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि काली माता मेरी कुल देवी हैं, कुल माता है मेरी, तो माता रानी जरूर अपनी बेटी से सेवा लें। और गुरुपा ने बोला था कि इस चीज़ का भोग लगा, तो उसमें था टमेटो सूप, तो गुरु जी मेरे को तो टमेटो सूप बनाना नहीं आता है, तो माफ़ कर देना गुरुपा मुझे, क्योंकि मैं गुरुपा के सामने बैठी हूँ। गुरुपा ने बहुत अच्छे दर्शन दिए हैं, जो तुम्हें हमेशा दर्शन देते रहते, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा का लक्ष्य बड़े शुक्राना। गुरु जी ने बोला बेटा तो ज़रूरत से ज़्यादा ही भूली है, लोग तेरे फ़ायदा उठाते हैं और तू समझ नहीं पाती है। तो सत्संग जी मैं अब समझ गई कि गुरुपा किसके लिए बोलते हैं, अपने ही हैं जो हमारा फ़ायदा उठा के हम इस्तेमाल करते हैं और झूठ बोलते हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक। और गुरुपा ने बोला अपने खाता खुलवा अपने बच्चों के लिए, जैसे शादी वादी के लिए पैसे बेटियों के लिए इकट्ठा कर, तो गुरुपा आप ही करवाओगे, मुझे तो नहीं पता गुरुपा। तो गुरुपा ने बताया भी कि एक नोट जैसे कि 100 का या 10 का या 20 का या 50 का दाएं हाथ में लेके और गुरुपा के सामने बैठ के अरदास करनी है कि गुरुपा इस नोट को ब्लेस कर दो, जो भी पैसे की समस्या वो ख़त्म कर दो, और वो नोट उठा के खर्च नहीं करना, या तो मंदिर में रख दो या फिर अपने बैग में डाल लो। तो उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक। और आज है 3 अप्रैल, तो अगली मतलब 2 तारीख तक का ये तेरे पैसों की तंगी ख़त्म हो जाएगी, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने बोला उसके लिए भी शुक्राना। बेबी का भी बता रहे हैं, तो ये तो गुरु जी ही जाने कि जिसके बच्चे नहीं हैं वो भी मतलब ऐसे मतलब गुरु जी को आंख बंद करके अरदास करें, जैसे कि गुरु जी की गोद में कन्या है, मतलब एक तो गर्ल, और वो गुरु जी महाराज मतलब उसको गोद में लेके उसका भी हम टीका कर रहे हैं, तो गुरु महाराज मतलब ऐसे हमारी गोद भरेंगे। तो गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना जी संगत के लिए, मेरे को भी सुनाया गुरु जी ने, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। किसी के लिए भी अरदास कर सकते हो आप, तो गुरु महाराज जिसको नहीं है उसकी झोलियाँ भरो गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी, आप मुझे बटरफ्लाई रूप में तो बहुत दर्शन देते हो, लेकिन आप मुझे येलो कलर की बटरफ्लाई रूप में आप मेरे सर के ऊपर से कभी सर के ऊपर नहीं कभी ब्लेस करके गए। तो संगत जी थोड़ी देर बाद मैं कपड़े धोने चली गई, तो मैं कपड़े धोकर जैसे ही सूखने डालने के लिए बाहर जाती हूँ, तो संगत जी मैं कपड़े सूखने डाल रही थी, तो एक येलो कलर की बटरफ्लाई आई मेरे सिर के ऊपर। उसने 2-3 राउंड लगा के 5 to 10 मिनट्स काफ़ी राउंड लगाए उसने। तो
राउंड लगा के वो चली गई संगत जी। तो गुरु महाराज जी ने मेरी अरदास सुनी और गुरु महाराज जी ने मेरी अरदास सुनी भी और पूरी भी की और मुझे ब्लेस्ड भी करके गए येलो कलर की बटरफ्लाई के रूप में। तो संगत जी मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज जी आपका शुक्राना, लख लख शुक्राना। आपका शुक्राना कैसे करें, शब्दों में तो हम आपका शुक्राने का बयान ही नहीं कर सकते गुरु महाराज जी। हमारे पास वर्ड ही नहीं होते आपके शुक्राना सत्संग को करने के लिए गुरु महाराज जी, क्योंकि हम अपनी फीलिंग को जाहिर ही नहीं कर पाते गुरु महाराज जी, क्योंकि उस वक्त हम इतने ज़्यादा शॉक्ड होते हैं कि जो हमने अरदास गुरु महाराज जी से लगाई और वो हमारी पूरी भी हो गई। तो संकट जी मैं तो बहुत उस दिन खुश हुई। तो उससे नेक्स्ट डे गुरु महाराज जी नहीं, उसी दिन थोड़ी देर बाद ही मैं अपने बेटे की ना स्कूल में बुक सबमिट करवाने जाना था। तो मैं बुक सबमिट करवाने गई। तो जाते हुए सबसे पहले मेन हाईवे पे मुझे गुरु महाराज जी की गाड़ी मिली। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी लिखा हुआ था उस पर। तो गुरु महाराज जी मुझे इस तरीके से भी ब्लेसिंग दे रहे थे। तो मैं गुरु महाराज जी से, जैसे हम सब बोल के ही जाते हैं, गुरु महाराज जी मेरे साथ चलो, मेरे अंग संग रहना हमेशा। तो मैं बोल के गई। तो आप मानोगे नहीं, मुझे इतनी बटरफ्लाई के रूप में गुरु महाराज जी ने प्रोटेक्ट किया। इतनी बटरफ्लाई, कभी येलो, कभी ब्लैक, कभी रेड, कभी बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई उस दिन मुझे गुरु महाराज जी ने बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड किया। गुरु महाराज जी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी एक सत्संग और है, छोटा सा है। गुरु महाराज जी से मैं क्षमा मांगती हूँ। गुरु महाराज जी शायद मेरे से नाराज़ है, इसी वजह से वो शुक्राना सत्संग मैं किसी वजह से शेयर नहीं कर पा रही थी। और मैं वैसे ही शुक्राना सत्संग शेयर कर नहीं पा रही थी काफ़ी टाइम से। तो वो शुक्राना सत्संग था शिवरात्रि का। शिवरात्रि वाले दिन मैं गुरु महाराज जी से रात को अरदास लगा के सोई थी। गुरु महाराज जी मैंने कल सुबह मंदिर जाना है, मैंने शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। तो गुरु महाराज जी प्लीज़, हमारे यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, छोटा मंदिर है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो वहाँ पे तो सुबह ही लाइनें लग जाती हैं 4 बजे से ही। तो मैं अराउंड 5:30 वहाँ पे गई थी। तो आप मानोगे नहीं, 5:30 भी वहाँ पे बिल्कुल रश नहीं था। मैं गुरु महाराज जी से यही बोल के गई थी, गुरु महाराज जी कि मुझे आप किसी तरह, मैं लाइन में नहीं लग सकती, आप मुझे भाई वहाँ पे रश नहीं होना चाहिए गुरु महाराज जी। और उस मंदिर के 2 दरवाजे हैं, एक से एंट्री होती है और एक से बाहर निकलते हैं। तो मैं जैसे ही गई, बिल्कुल भी रश में बहुत ईज़िली मैंने काफ़ी देर शिवलिंग पे जल चढ़ाया, शिवलिंग की सेवा करी, बहुत आनंद आया। शिवरात्रि वाले दिन का ये सत्संग है। मैं आते सार गुरु महाराज जी के आके रोने लगी कि गुरु महाराज जी मैंने आपको यही अरदास लगाई थी कि मंदिर में रश ना हो, कि मैं मंदिर में रश हुआ तो एक तो काफ़ी टाइम भी लग जाएगा और मैं रश में नहीं इतनी देर खड़ पाऊँगी। तो फिर मुझे मेरी मम्मा बोल रहे थे कि फिर क्या हुआ, अगर रश होएगा तो किसी और मंदिर में चले जाना। तो मैंने कहा नहीं, मैं और मंदिर में नहीं जाऊँगी, मैंने जाना शिव मंदिर में ही है, शिव जी के मंदिर में ही जाना है और मैंने यहीं पर जल चढ़ाना है। तो गुरु महाराज जी को भी मैंने यही सेम बात बोली थी, गुरु महाराज जी मंदिर तो बहुत है, शिवलिंग सब में है, लेकिन मैंने जल इसी में ही चढ़ाना है, शिव जी के मंदिर में। उसके बाद जब थोड़ी देर बाद मेरा बेटा उठा, जब मैं घर वापस आई मंदिर से, बेटा उठा, मदर इन लॉ उठे, 11 बजे के अराउंड मैं फिर मंदिर में गई इसको लेके। तो इतनी सुंदर बटरफ्लाई, 2 बटरफ्लाई शिवलिंग के अंदर, मंदिर में अंदर शिवलिंग के पास ब्लैक कलर की इतनी सुंदर बटरफ्लाई।
गुरु महाराज जी के रूप में ही थे। वो बहुत सुंदर बटरफ्लाई थी। वो जहाँ जहाँ मैं जा रही थी, हम जा रहे थे, वहीं वहीं पे वो बटरफ्लाई फॉलो कर रहे थे हमें। गुरु महाराज जी, इस चीज़ का भी लख लख शुक्राना गुरु मालिक की। आप इतनी अरदास हमारी, इतनी बात हमारी सुनते हो और पूरी करते हो। हमारी विशेज़ ऐसे ही पूरी करते रहना गुरु महाराज जी। हम आपके बच्चे हैं गुरु मालिक। हमें हमेशा अपने चरनी रखना, हमें अपने चरनी लगाए रखना गुरु मालिक। अगर हमारे से कोई भी गलती हो गई हो, अपना बच्चा समझ के माफ़ कर देना, लेकिन हमें कभी भी अपने आप से दूर मत करना। बस मैं हर टाइम आपसे यही अरदास करती हूँ और यही करती रहूँगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। कोई जेवर दौलत कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरु महाराज जी का साथ चाहिए और हमेशा चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए। जब तक मैं हूँ तब तक मुझे गुरु महाराज जी का साथ चाहिए। गुरु महाराज जी, मुझे हमेशा अपने चरनी लगा के रखना, अपनी शरण रखना। बस मैं आपको बार बार एक ही अरदास करती हूँ। मैं अच्छा टाइम आए, बुरा टाइम आए, कहीं कभी हम भटक भी जाए, तब भी आप हमें अपने सही रास्ते पे लेके आना, हाथ पकड़ के गुरु महाराज जी। बस यही मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु पा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं शुरू कर रही हूँ। गुरु जी कहते हैं कि आज शुक्रवार को शुक्राना कर दे, तेरे सारे काम बन जाएंगे। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, लाख सौ करोड़ बार शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। गुरु जी कहते हैं कि मैं तेरे साथ ही खड़ा हूँ और तेरे घर में भी विराजमान हूँ। मैं और माता रानी आज तेरे घर आ रहे हैं। मुझे चाय का भोग लगाना और आज मुझे मीठे खाने का बड़ा मन है और मुझे खीर का भोग भी लगाना। संगत आंटी जी, मैं मंडे को और थर्सडे को कड़ा प्रसाद का भोग लगाती हूँ। कभी कभी मिस भी हो जाता है, लेकिन मैं लगाती ज़रूर हूँ। गुरुजी कहते हैं कि संगत आंटी जी, हम सरदार फैमिली से हैं, क्योंकि हम इतने उपाय नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे घर वाले जो हैं वो अभी गुरुजी के साथ नहीं जुड़े हैं। लेकिन मेरे पति अंकल जो हैं वो थोड़ा थोड़ा गुरुजी को मान रहे हैं और जो मेरा पोता है वो भी मानता है गुरुजी को। गुरुजी का लख लख बार करोड़ करोड़ सौ बार शुक्राना है। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर भी बुलाया है 25 तारीख को, 25 अप्रैल को। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि जो तूने अर्जी लगाई है वो भी अब तेरी अर्जी कबूल हो गई है। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों सौ बार शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा, तेरे को किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। संगत आंटी जी, यहाँ कबूतर और तितली बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी डेली दर्शन देते हैं और जितनी देर तक मैं दुकान पर बैठती हूँ गुरुजी मेरे अंग संग ही रहते हैं, कबूतर के रूप में भी। और बटरफ्लाई तो दिन में काफ़ी चक्कर लगाती हैं मेरी दुकान के इधर इर्द गिर्द। और गुरुजी कहते हैं कि तेरी आंखों की बीमारी जो है वो बढ़ रही है, तो कहते हैं कि क्या पता ऑपरेशन ना करवाना पड़े, क्यों तू ये सत्संग सुन और अपना कष्ट कटवा ले। 40 दिन के लिए गुरुजी ने बोला कि तू जल प्रसाद मेरा सुबह शाम डाल आँखों में और बिल्कुल ठीक हो जाएगी, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संगत आंटी जी, मैं वही कर रही हूँ। और गुरुजी ने बोला कि गाय को 1.25 किलो गुड़ खिला दिया कर। और गुरुजी को मैं जब अरदास लगाती हूँ कि गुरुजी हम सरदार फैमिली से हैं और मेरे घर वाले भी नहीं मानते हैं,
तो मैं उपाय नहीं कर सकती, क्योंकि एक तो मेरी एज भी 63 साल की है, 63 ईयर्स की हूँ, और दूसरा बच्चे के जाने के बाद मेरी काफ़ी सेहत डाउन हो गई है। मैं तो फिर गुरुजी का आदेश आता है कि तू चल एक छोटा सा उपाय कर ले। सैटरडे को तू किसी गरीब को खाना खिला दे, या किसी कंजकों को छोटी छोटी चीज़ें खिला दिया कर। ये छोटे छोटे जो उपाय हैं वो तो तू कर ही सकती है। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना। गुरु जी को मैंने बोला कि हाँ, ये मैं छोटे छोटे उपाय करती भी हूँ, और हर सैटरडे को मैं एक जो झाड़ू लगाने वाला लड़का है उसको मैं 4-5 साल से सैटरडे को घर में बुलाकर चाय का भोग लगाती हूँ उसको, और परांठी जो भी बनी हुई सब्जी वो खिलाती हूँ, और साथ में 50 रुपये भी उसको दे देती हूँ, 50 कभी 30। वो हमारे घर में झाड़ू भी लगाता है, और हर सैटरडे को वो हमारे घर की सफाई भी कर जाता है। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ सुवार शुक्राना। गुरु जी जब से गुरु जी मेरी ज़िंदगी में आए हैं, तब से मेरे साथ बहुत चमत्कार हो रहे हैं। संगत आंटी जी, पहले तो मुझे लोग देख के चलते थे, और मेरी बात भी नहीं मानते थे। जिसको मैं कुछ भी बोलती हूँ, या पैसे की तंगी से बोलती थी, या और किसी चीज़ के लिए बोलती थी, कोई काम करने के लिए बोलती थी, तो सब इनकार हो जाते थे। अब वो सब मानने लगे हैं मेरी बात। गुरु जी के आज्ञा आज्ञा से, गुरु जी के चमत्कारों से। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना। संगत आंटी जी, ना ही तो मैंने ऐसे ज़िंदगी में गुरु जी मुझे मिले हैं, तो ना ही मैंने देखे हैं। अभी गुरु जी से कोई अरदास लगाओ, चीज़ मांगो, तो अभी हाजिर हो जाएगी। संगत आंटी जी, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ गुरु जी कितने चमत्कार कर रहे हैं। तो संगत आंटी जी, मेरी दुकान में इतना माल भी नहीं होता बेचने के लिए, और गुरु जी इतनी मेरी हेल्प कर रहे हैं कि जहाँ मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ एकदम इकट्ठे हो जाते हैं। तो संगत आंटी जी, जब मैं जम्मू जाती थी सामान लेने के लिए दुकान का, तो पर्स मेरा बिल्कुल खाली हो जाता था। 50 रुपये भी नहीं बचते थे बीच में। अब गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी के चमत्कारों से मेरा सामान भी थोड़े पैसों में आ जाता है, और पैसे भी बच जाते हैं पर्स में। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ों सौ बार शुक्राना। गुरु जी मेरे साथ बहुत चमत्कार कर रहे हैं। मैं अपनी बेटी की तरफ से, अपने नातियों की तरफ से, अपने जमाई राजा की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। गुरु जी का मैं अपनी पोती और पोती की तरफ से, अपने पति अंकल की तरफ से, और अपनी बहू की तरफ से, सबके तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। गुरु जी अब मेरी बहू और मेरी पोती पोते को भी अपने साथ जोड़ दें। गुरु जी का लख लख बार करोड़ करोड़ सौ बार शुक्राना है गुरु जी महाराज जी का। गुरु जी का महाराज जी का लख लख बार करोड़ करोड़ सौ बार शुक्राना है। गुरु जी कहते हैं कि तू बस अब चिंता करनी छोड़ दे, तू मेरे पे छोड़ दे। जो दिन में जितनी बार अगर काम तेरा निकले या ना निकले, लेकिन मैं तेरे साथ ही बैठा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ, तेरी जो तू काम करती है मैं सब देख रहा हूँ, और तेरा साथ भी दे रहा हूँ। गुरु जी का लख लख बार करोड़ करोड़ सौ बार शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। आगे फिर संगत आंटी जी सत्संग करने की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक, लख लख बार करोड़ करोड़ सौ बार शुक्राना। गुरु जी महाराज, मेरे सिर में बहुत दर्द है, दर्द भी नहीं है, ऐसे जकड़ा हुआ है किसी चीज़ के साथ, वो आप ठीक कर दो गुरु जी महाराज। आपसे मैं यही अरदास लगाती हूँ, सारे संसार को ठीक करें गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शंकर जी, मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग शेयर गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कल मेरे बच्चों के ऊपर बहुत ही अ, कुछ तो था, मतलब तीनों मेरी 3 डॉटर्स हैं, तीनों की तीनों ही बीमार हो गई। मतलब अचानक से वो पहले एक को खांसी जुकाम हुआ, फिर उसका थोड़ा ठीक हुआ, फिर दूसरी को हुआ, मतलब 2-4 दिन के अंदर अंदर। और फिर कल बड़ी वाली बेटी का भी फोन है, उसको भी फीवर और खांसी जुकाम हुआ। और जो छोटे वाली डॉटर है वो तो रात को उठ कर रोने लगी, उसके सर में अचानक से बहुत दर्द हो रहा था। इतना रोई वो, इतना रोई, बहुत ज़्यादा रोई। कोई संकट था, कोई तो नेगेटिविटी थी। मैंने अपनी बेटी को गुरुजी का जल प्रसाद दिया और टीका लगाया उसके माथे पर। और फिर उसको बहुत पेन हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही पेन हो रही थी, और वो रो रो कर ही सोई है। उसको मेडिसिन भी दी फिर, पर गुरुजी की कृपा से वो थोड़ा उसको रिलीफ मिला और वो सो गई। फिर बेटी बाकी दूसरी बेटी को भी मैंने अपना बोला कि थोड़ा बाम लगाओ सिर में और सो जाओ, उसको भी हेडेक हो रहा था। और बड़े वाली बेटी को भी बोला कि मेडिसिन लो और सो जाओ। तो गुरु जी की कृपा से रात को फिर वो लोग सो गए आराम से। तो मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी किया कराया, जो भी था संकट, वो गुरु जी ने टाल दिया। गुरु जी ने मुझे बोला कि शुक्राना कर, आज तेरा बहुत बड़ा संकट टाल दिया है मैंने। तू सोच भी नहीं सकती कि तेरा कितना बड़ा संकट टाला है। तो मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की आपने मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर से, बच्चों के ऊपर से और मेरे ऊपर से जो भी संकट थी, जो भी आपत्ति विपत्ति थी, वो टाल दी। जो भी नेगेटिविटी थी वो हटा दी। इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ। दूसरा संगत जी, मेरी मेड बहुत दिनों से नहीं आ रही थी। हमारी पड़ोस की जो लेडी है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर पास बनवा कर एंटर करना पड़ता है। तो उसने बड़ो लेडी ने उसको ब्लॉक करा दिया था, क्योंकि उसके घर काम करने नहीं जाना चाहती थी। फिर बहुत हमने तो कुछ बोला नहीं, लेकिन ये है कि उसकी मेड की तो कोई गलती नहीं थी। तो फिर वो क्या बोलते हैं, आज गुरुजी ने उसका भी पास बनवा दिया है वापस से। अब वो बोल रही है कि 1-2 दिन में मेरे घर आ जाएगी, वो कल या फिर मंडे ट्यूसडे में। तो इसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरी मेड की जो प्रॉब्लम चल रही थी वो भी सॉल्व कर दी। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। तीसरा संगत जी, मैं अपने बाहर बालकनी में आई तो मुझे बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। और एक कबूतर, अब भी मेरे घर के आसपास ऐसे तो बहुत सारे कबूतर ऊपर उड़ रहे हैं आकाश में, लेकिन एक कबूतर बार बार इधर कभी मतलब विंडो के ऊपर कहीं ऊपर तो बैठ रहा है बार बार आकर। पर मैं आज मुझे गुरुजी के वाइट स्वरूप के दर्शन नहीं हुए कबूतर के रूप में। पता नहीं, दूर से ऐसे लगा भी था कि शायद हैं, बट क्लियर नहीं पता चला। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब वाइट स्वरूप के दर्शन होंगे गुरुजी के। और अभी मेरे ऊपर से बहुत सारे कबूतर, जैसे कि गुरुजी की बहुत सारी सेना कोई तो कुछ संकट टाल के काट के लेकर जा रही है, ऐसे हमारे ऊपर से, मेरे घर के ऊपर से जा रहे हैं। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमारे सब संकट, सब आपदा विदा को टाल दिया। गुरुजी बहुत अच्छे हैं। गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू मेरी कदर नहीं करती। नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है, मैं आपकी बहुत कदर करती हूँ। मतलब मैं आपको बहुत मानती हूँ, बस बहुत ज़्यादा आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती हूँ, बट मानती बहुत हूँ आपको। मानती हूँ अपना, मतलब अपने माता पिता सब कुछ मानती हूँ आपको मैं अपना। गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मैंने आपका दिल दुखाया। हे गुरुजी,
बस आप परमपिता हैं, आप सब कुछ हैं गुरु जी, आप सब कुछ हैं। आप हैं तो इसके कारण मैं भी बेफिक्र होकर जी रही हूँ। मुझे मालूम है कि आपको हमारे सारे कष्ट, आपत्ति, आपदा विपदा सब टाल देंगे। मेरे हस्बैंड अंकल की तरक्की भी आपने करवानी है गुरु जी। बच्चों का भी अच्छी जगह एडमिशन हो जाए, बच्चे भी तरक्की करें, बस यही कामना है। जो भी तरक्की में बाधाएं आ रही हैं उसको आप काट दीजिए गुरु जी। आपने बोला है कि तेरे सब कर्म काट दिए हैं, अब तेरे घर धन वर्षा होगी, इतने पैसा आएगा कि तू गिनती नहीं थकेगी। तुझे एक नया घर ब्लेस कर दिया है, नई गाड़ी ब्लेस कर दी है, तो इसके लिए मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आपके इन उपकारों का कुछ मोल नहीं है गुरु जी, कुछ मोल नहीं है। आपने जो किया है मुझे और मेरे लिए, मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे बच्चों के लिए, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ गुरु जी। हमेशा अपना हाथ मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर, मेरे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर बना कर रखिएगा। नेगेटिविटी करने वालों को सद्बुद्धि दीजिए कि वो ऐसा ना करें, और आप ही उन्हें देख लीजिएगा गुरु जी। मेरे हस्बैंड अंकल की, मेरे पति की, मेरी, हमारे बच्चों की रक्षा करो गुरु जी। हम आपकी शरण में हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।